प्यारे बच्चों नमस्कार। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 9.3 का हम आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सीबीएसई बोर्ड या ईपी बोर्ड क्लास 12 के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज का जो मेन मोटो है कि अगर डिफरेंशियल कोई सोल्यूशन दिया है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है, जनरेट करना है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स। इसी तरह के हैं और ये कुछ स्टेटमेंट्स वर्कआउट में दिए हैं। पहले आपको समीकरण को राइट करना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करना है। फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन सब में से हमको कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फॉर्म करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, उन सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो टोटल सॉल्यूशन होगा ईच एंड एवरी क्वेश्चंस पे डिटेल्स में बात करेंगे और ट्रिक्स पे भी बात करेंगे कि जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सपोनेंशियल वाले होते हैं, जैसे 3, 4, 5 जो है, इनको हम कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 3 एंड 4 को हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा लॉजिक से हट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो अपना फीडबैक जरूर मुझे प्रोवाइड करिएगा। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिए हैं स्टूडेंट्स, तो उसको आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। आफ्टर उसके बाद हम इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गई बात। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट कर देना है, बिकॉज आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सिंपल सी बात है, आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका रूल्स है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है तो फर्स्ट 2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो इक्वेशन जैसे 1 आपके पास है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। अब देखिए मेन मोटे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों लीनियर स्टूडेंट, तो सिंपल सा टास्क ये रखिए कि y को लेफ्ट में रखिए और x को राइट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। आपको देखिए तो y अपॉन हम क्या करेंगे, यहाँ पे b हो जाएगा। इस वाले को इस साइड में लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो गया। इस b का इसमें क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b, और इस 1 माइनस एक्स अपॉन a हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, देखिए y तो इसका मल्टीपल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, b माइनस, अगर यहाँ पे हो गया b बाई a इंटू एक्स हो गया। दिस इज मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इसको अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है आपको, इसका ये जनरल मीनिंग है। तो x के सापेक्ष अवकलन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, और राइट साइड में d बाई डी एक्स b, ठीक, और माइनस b बाई ए, तो कांस्टेंट है तो d बाई डी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए b क्या आपका स्टूडेंट कांस्टेंट है, तो b कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और b x क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां क्या मिला, सिर्फ b बाई ए, और लेफ्ट में क्या हुआ, dy अपॉन dx। जो कि यहाँ पे 2 टाइम्स, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट तो 1 टाइम्स कर दिया, तो अब दूसरे टाइम भी करना है। तो यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b बाई ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, मतलब डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट, तो क्या मिल सकता है ये आपको यहाँ पर डिसाइड कर लेना। तो देखिए जब फिर से करेंगे आप, तो लेफ्ट में क्या लिखा आपने, d बाई डी एक्स, और हियर क्या है आपका dy अपॉन डी एक्स, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में d बाई डी एक्स, और दिस इज द माइनस b बाई ए। तो जनरली यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में इसे d2y dx स्क्वायर हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो गया, 0। दैट इज द आंसर। क्यों ये क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि आपने ये फर्स्ट पहला ही फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इस फार्मूले को, तो ये आंसर हो गया आपका। तो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था जिसको आप कर सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए और बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड क्वेश्चन है इज आल्सो इंपॉर्टेंट है। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एंड इस ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस वाले ए का पहले से मल्टीपल कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है आपको, x के सापेक्ष अवकलन, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ respect to x and we get, so now d upon dx y square is equal to d by dx ab square minus d by dx x square ax square। क्लियर। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, y स्क्वायर का क्या हुआ आपका 2y हो जाएगा, और फिर चूंकि अलग अलग है तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx। राइट साइड में ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2ax हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y एक्स स्क्वायर का 2x हो गया और a मल्टीपल्स में है, तो 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2ax। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा सिंपली। तो जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू i dy upon dx is equal to minus ax. This is equation number 2. ओके, क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 टाइम्स करना है आपको। तो अगेन जो इक्वेशन 2 है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट। देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या, dy dx y dy अपॉन dx। ओके, माइनस एक बाहर कर लीजिए एंड डी बाई डी एक्स इज हियर एक्स कर लीजिए सिंपली। अब इसको आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगने का मतलब क्या होता है, आपको सिंपली आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो y और इसका जो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो यहां पे क्या आ जाएगा d2y dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx तो आपका रहने वाला ही है, बट अगेन इस y का कर देंगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a y d2y dx स्क्वायर इज प्लस यहां पर dy अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a। तो अब इस माइनस a का मान हम कहां रख देते हैं, इस समीकरण 2 में, ये जो माइनस a है यहां पर ना, इसमें रख देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ माइनस a इन 2, तो रख दीजिए y dy अपॉन dx लेफ्ट में रहेगा ही एट इट इज, और इस माइनस के जगह पे ये सारी वैल्यूज को रखना है आपको सिंपली। तो x आ जाएगा ब्रैकेट में y d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x माइनस और dy बाई dx माइनस नॉट प्लस है, नॉट माइनस, और होल स्क्वायर। सो दैट इज द आंसर। अदरवाइज आप इसका इनसाइड मल्टीपल भी कर लीजिए, एक्स वाई का मल्टीपल कर लीजिए, तो एक्स वाई d2y dx स्क्वायर, ठीक, इसका इनसाइड मल्टीपल कर देंगे तो x dy अपॉन dx होल स्क्वायर, और इसको अगर हम इस लेफ्ट में ले आ देंगे तो माइनस y dy upon dx is equal to 0. So that is the answer.
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जो रीअरेंजमेंट करना हो तो आप कर सकते हो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट्स करके। ओके, एलिमिनेट हो गया। अब इसमें चाहे तो जैसे इस वाले पोर्शन में dy बाई डी एस कॉमन है तो आप कॉमन कर सकते हो, अदरवाइज एट इट इज रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। और इसी को हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि दूसरे मेथड से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे और बहुत ही आसानी से, बहुत इजी वे में समझेंगे। ठीक है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 बार इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है आपको, 2 बार इसको क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x and we get, तो देखिए dy बाई डी एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स क्या होगा, a और d बाई डी एक्स e के पावर 3x प्लस b d बाई डी एक्स e के पावर माइनस। ओके, तो e पावर 3x का क्या हो जाएगा, e के पावर 3 इंटू हो जाएगा, तो मतलब 3a e के पावर ऑफ 3x हो गया। यहां से -2 निकलेगा तो -2b e के पावर ऑफ -2x हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड इज dy अपॉन dx। दिस इक्वेशन नंबर 2। अगेन करिए डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, so now left hand side we get d2y dx स्क्वायर। ओके, राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा स्टूडेंट, इस वाले पोर्शंस का अगर आप फिर से करते हो तो यहां मिल जाएगा, टोटली हो जाएगा 9a e के पावर ऑफ 3x, और -2 मिलेगा तो -2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4b e के पावर ऑफ -2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज करना है। डिटर्मिनेंट मेथड्स for determinant methods। देखो डिटर्मिनेंट मेथड्स अब यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको समझना क्या है। अब हमको जो इक्वेशन 1 2 3 है इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज करना है आपको इस इक्वेशन 1 2 3 को। देखिए, तो फ्रॉम 1 साइड 0 करना है, ये ध्यान रखिए। y इज इक्वल टू क्या है, a e के पावर ऑफ 3x एंड प्लस b e के पावर माइनस। तो अब इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले ये समझो स्टूडेंट, 1 साइड आपको क्या करना है, 0 करना है। 1 साइड क्या करना है, 0 करना है। तो इसको y को राइट साइड में ले, और a को इस तरह से लिखना है कि a के जो ये e पावर 3x है कोफिशिएंट के रूप में हो जाए, तो मतलब इसको इस तरह से लिखिए, e के पावर 3x इंटू a प्लस e के पावर ऑफ -2x इंटू बी, और -y इज इक्वल टू 0। दिस इज मान ली इक्वेशन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन 2 है, इस 2 वाले को फ्रॉम 2 आप डायरेक्ट कर लोगे जब आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, y डैश, तो मैं यहाँ पे y डैश लिख रहा हूं इसको, और 3a e के पावर ऑफ 3x है, -2b e के पावर ऑफ -2x है। तो इसमें भी क्या करना है आपको, इसको राइट साइड में लेके जाना है। तो देखिए, और a को लिखना है, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, 3 e के पावर 3x -2 e के पावर -2x, यहां पे a रहेगा, ये b, और -y डैश इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। 1 साइड 0 कर रहे हैं, इस 1 साइड इसको 0 कर लिए। इसी तरह अब इस वाले को अगर हम लिखेंगे फ्रॉम 3 को, फ्रॉम 3, देखिए फ्रॉम 3 को अरेंज करेंगे बेटा, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, सिंपल 9 e के पावर 3x प्लस 4 यहां पे a, और 4 e के पावर -2x इंटू बी, और -y डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 6। eliminating ठीक है, a b using 4 5 एंड 6, इनका यूज करके हमको ए बी को एलिमिनेट करना। अब कैसे करना है इसको समझना है, लॉजिक बहुत बेहतरीन है। डिटर्मिनेंट्स में हमको इसको राइट अप करना है,
और कैसे एलिमिनेट होगा इसके बारे में भी चर्चा करनी है। देखिए देखो, तो क्या करना है, जो इस 4 है तो इसमें ए का जो कोफिशिएंट है उसको लिखना है, बी का लिखना है, और इस वाले को जो थर्ड वाला है उसको एट इट इज लिखना है। इनके ए और बी के कोफिशिएंट को लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, पहले कॉलम में e के पावर 3x, e के पावर -2x, और यहाँ पर आ जाएगा -y थर्ड वाले में। क्लियर? कैसे लिखना है स्टूडेंट, समझ गए आप? देखो यहाँ पर जो है इसको लिखना है, ए का कोफिशिएंट जो है गुणांक, बी का गुणांक, और ये थर्ड वाला। इसी तरह जो 5 वाला है इसमें करना है, ए का गुणांक क्या है, ए का गुणांक इसमें है 3 e के पावर ऑफ 3x, यहाँ पे -e के पावर -2x, और यहाँ -y डैश। यहाँ थर्ड इस वाले में इसी तरह इस वाले पोर्शन में चले जाइए तो यहाँ पे 9 है e के पावर 3x, यहाँ पे क्या है आपका 4 e के पावर -2x, और y डबल डैश इक्वल टू। ये अरेंजमेंट हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है और वर्कआउट अपने आप हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, जो वर्कआउट कर सकते हो आप। देखिए पहले कॉलम में क्या कॉमन है, e के पावर 3x, दूसरे कॉलम में क्या कॉमन है, e पावर -2x, और थर्ड में क्या कॉमन है, यहाँ पर माइनस कॉमन है। तो कर लेते हैं टेकन कॉमन, तो टेकन कॉमन, देखिए टेकन कॉमन e के पावर 3x इन फ्रॉम first columns, taken common e के पावर -2x from second columns, and taken common -1 from third column। ठीक, तो थर्ड इतने सारे कॉमन इस फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, e पावर 3x, तो यहां से e पावर 3x कॉमन हो जाएगा। सेकंड में e के पावर -2x कॉमन कर लिया, एंड थर्ड से -1 कॉमन कर लिया। तो अब जो रिमेनिंग पोर्शंस होने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम से जैसे कॉमन करोगे आप, ये जो आपका है ये सेकंड है, ये थर्ड है आपका, इसमें से तो यहाँ पे 1 3 9 बच जाएगा, यहाँ पे 1 -2 और 4 बचेगा, यहां पर y बच जाएगा, और y डैश बचेगा, और y डबल डैश, और इज इक्वल टू 0। अब जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है, ये वाला पोर्शन तो खत्म हो गया। अब ये सिर्फ इस वाले पोर्शन पे हम फोकस करने वाले हैं। तो जो इसका वर्कआउट होगा इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको बस। जैसे तो 1 1 एंड y and 3 -2 and y dash and is 9 4 and y double dash is equal to 0 स्टूडेंट। अब आपको एक्सपेंड कर लेना है, एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो R1 के थ्रू एक्सपेंड कर दीजिए। तो 1, देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो अब जैसे मल्टीपल्स हम करते हैं तो ये रूल्स आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मल्टीपल जैसे करेंगे तो -2 y डैश डबल डैश हो जाएगा, क्या कर देंगे -4 y डैश हो जाएगा। ओके, -1 ब्रैकेट में, ये सेकंड वाला कॉलम हाइड होगा और फर्स्ट रो हाइड हो जाएगा। तो 3y डबल डैश, और फिर ना पोर्शन और -9y डैश, -9y डैश, और प्लस y इनसाइड ये 3 2 12 एंड प्लस 18, तो 12 प्लस 18 और इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, -2y डबल डैश -4y डैश -3y डबल डैश का इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो मिल जाएगा यहाँ पे +9y डैश +30y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हो गया -5y डबल डैश और +5y डैश सिंपली, और +30y इज इक्वल टू 0। अब -5 से आप डिवाइड कर दो सिंपल सा, तो -5 डिवाइड करेंगे तो y डबल डैश हो गया, -y कर लीजिए y डैश हो गया, और -6y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख लिया डिवाइडिंग बाय -5, या कॉमन भी कर सकते हो आप, उससे रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह से हम कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखिए जो क्वेश्चन 4 है ये भी सेम पैटर्न पे है, जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से इसको भी हम करेंगे। और
डिटर्मिनेंट मेथड का ही यूज करके इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास हमको करना है, यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड एंड सिंप्लीफाई। बहुत बेसिक और सिंपल सा टेक्निक, ठीक है। बहुत ज्यादा टारगेट टास्क आपको नहीं करना है, एक एक करके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को इजिली हैंडल करने का प्रयास करिए स्टूडेंट, जिससे आप इसको आसानी से कर पाओगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको इनसाइड मल्टीपल कर दीजिए आप, क्योंकि हमें ये चाहिए तो इसको इनसाइड मल्टीपल कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, a e के पावर 2x और प्लस b देन x e के पावर, ठीक, ये मिलने वाला मिल गया। इस इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसको जनरली ध्यान रखना है a और b के कोफिशिएंट जैसे ऊपर हमने अरेंज किया था, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर देखते हैं क्या मिल सकता है। डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट, देखिए क्या मिल सकता है, y लेफ्ट में मिल जाएगा dy अपॉन dx, राइट साइड में d बाई dx और a e के पावर 2x, ओके, प्लस b कर लीजिए d बाई dx एंड x e के पावर, ओके। 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करिए। e के पावर 2x का करेंगे तो e के पावर 2x मिलेगा और इनटू में 2 मिल जाएगा, प्लस b, यहां पे फर्स्ट इंटू सेकेंड आपको करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगा लीजिए, फर्स्ट d बाई डी एक्स e के पावर 2x प्लस e के पावर 2x एंड d बाई डी एक्स इंटू एक्स, ओके। रीअरेंजमेंट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a e के पावर 2x एंड प्लस, अब यहां से क्या मिल जाएगा ये देख लीजिए, इन साइड में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो b तो रहेगा ही, इन साइड मिल गया आपका 2x e के पावर 2x, ओके, और प्लस e के पावर 2x। ये समीकरण इक्वेशन जो आपका है मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए आप इसको, ठीक। रीअरेंजमेंट हम बाद में कर लेंगे, अभी फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका है, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट, चलिए देखते हैं डिफरेंशिएट करके इसको क्या मिलता है हमें। इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉजिकली बड़े क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना थोड़ा सा टफ कार्य है, बट करना है, इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट टू पॉइंट्स। देखिए यहां पे क्या मिलेगा, d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वाले का कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4a मिल जाएगा और e के पावर 2x प्लस b। अब यहां पे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये 2 इसके साथ जुड़ा है, तो 2 का कर लीजिए, इनसाइड ब्रैकेट लगाइए, बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, किस वाले में, इस वाले पोर्शन में, या यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं dy dx और x e के पावर 2x, ओके, एंड प्लस d बाई dx e के पावर 2x। बहुत ध्यान से करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड d2y dx स्क्वायर इज 4a e के पावर 2x प्लस b, इनसाइड 2 करली ब्रैकेट फर्स्ट इंटू सेकेंड x इंटू, इस वाले e पावर 2x का हम करना है हमको डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू यहाँ पे सेकेंड आपको लगाना है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड e के पावर 2x प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे 2 e के पावर ऑफ 2x, ब्रैकेट यहाँ पे अगेन लार्जर ब्रैकेट। अब इसको फिर से 4a e के पावर 2x प्लस b, इनसाइड देखिए 2 ब्रैकेट, यहाँ पे हो गया 2x e के पावर 2x प्लस e के पावर 2x एंड प्लस 2 e के पावर 2x। अब इनसाइड सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4a e के पावर 2x प्लस b, इनसाइड यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मल्टीपल कर दीजिए, तो 4x मिल गया e के पावर 2x
और 2 2 यहाँ पर जो मिला 2 2 ये 2 4 हो गया, 4e⁻²x, ठीक है, प्लस 4e⁻²x, यहां से 2 मिलेगा और ये 2 वाला पहले से प्रेजेंट है। ये मेन फोकस ऑफ पॉइंट हमारे पास हो गया। यह मिल गया आपको d2y/dx²। तो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बट अब 1 2 3 जो है ना, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। ये जो इक्वेशन 1 2 3 है, ये वाला जो इसे इक्वेशन 1 है, तो इसको आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है, तभी जाकर के बात बनेगी हमारी। तो आइए इसको रीअरेंज करते हैं हम। पहले इसको जो लेफ्ट हैंड साइड वह है, इसको राइट साइड में आपको लेके जाना पड़ेगा। इसको ये जो कोफिशिएंट है इसको ले जाए और a के कोफिशिएंट में इसको राइट अप करना है। तो मतलब e⁻²x इंटू a प्लस x e⁻²x इंटू b और माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए, ठीक। अब इक्वेशन जो हमारे पास 2 है, देखिए 2 हमारे पास ये है, तो यहां से इसको कॉपी कर लीजिए, रीअरेंजमेंट है। तो आइए देखिए, इसको रीअरेंज करना है स्टूडेंट। ये जो y है इसको y डैश में लिख सकते हैं आप, और इस वाले को तो यहाँ पे जो सबको इधर लेके जाएंगे तो देखिए 2e⁻²x इंटू a प्लस ये रहने दीजिए b। तो देखिए यहां से जो आपका है x e⁻²x एंड प्लस e⁻²x इंटू यहाँ पर b और माइनस जो होगा आपका ये y डैश इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर 5। आइए देखिए, और फ्रॉम 3, ये जो तीसरा वाला है इसकी बात कर लेते हैं। यहां से फ्रॉम 3 से रीअरेंज कर दीजिए, फ्रॉम 3। तो ये जो पोर्शन है इसको आप क्या रखेंगे, लेफ्ट में रखिए। तो यहां पे हो जाएगा 4e⁻²x इंटू a प्लस b वाला जो पोर्शन है b ये 4x e⁻²x एंड प्लस 4e⁻²x इंटू बी और माइनस y डबल डैश इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। एलिमिनेटिंग ए बी इन इक्वेशन नंबर 4 5 6, जो आपको एलिमिनेट करना है इनके हेल्प से। एलिमिनेटिंग ए बी यूजिंग 4 5 एंड 6। 4 5 6 का यूज करके स्टूडेंट्स एलिमिनेट करना है ए बी को। देखिए 4 क्या यहाँ पे ए को, तो ए के कोफिशिएंट, डिटर्मिनेंट्स मेथड यूज करना है हमको। डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करेंगे। तो देखिए इसको पहले हम इस डिटर्मिनेंट्स बनाना है हमें। तो ए का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, e⁻²x लिख लिया। बी का कोफिशिएंट क्या है, x e⁻²x है, इसको लिख लिया। और जो कांस्टेंट है इसको लिख लिया माइनस y। दो लिख रहा हूं क्योंकि अभी इनमें दिक्कत है। 2e⁻²x हो जाएगा। इस वाले पोर्शन में देखिए इतना बड़ा पोर्शन है, बट इसमें e⁻²x कॉमन भी है, तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 1 e⁻²x, इसमें चूंकि 2 कॉमन कर लिए, और b और माइनस y डैश, और यहां पर 4 e⁻²x इसमें कॉमन है, तो यहां पे हो जाता है 4x प्लस 4 और फिर e⁻²x और माइनस y डबल डैश कॉमन इज इक्वल टू 0। ये रीअरेंजमेंट हो गया आपका। अब सिंप्लीफाई करना है। अब क्या क्या कॉमन है इस पॉइंट को आप यहां पे ले लीजिए और सिंप्लीफाई करिए। क्या क्या कॉमन करना है स्टूडेंट्स, ये समझिए आप। टेकन कॉमन e⁻²x, और इससे ये कॉमन है, यहां से भी e⁻²x इन या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम्स, ठीक, एंड -1 इन
फ्रॉम थर्ड कॉलम्स कॉमन कर लीजिए। तो e के पावर 2x एंड e के पावर 2x कॉमन एंड -1 भी कॉमन कर लिया, तो मैं बचेगा क्या? इस वाले से जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1 to 4, 1 to 4। यहां से क्या बचा? x प्लस 1 और यहां पर 4x प्लस 4 बच गया इस वाले पोर्शन में। और यहां पे क्या बचा आपका? y डैश y डबल डैश और इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक बार हम फिर से अपने कैलकुलेशंस को चेक कर लें, कहीं पे मिसिंग्स नहीं हो रहा है, क्योंकि एक भी मिसिंग आपका फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगा। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो है मेन इंपॉर्टेंट है, तो हमको एक बार सारा डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा फिर से। डी वाई डैश इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया, तो 2 हमारे पास वेयर इज, ठीक है। 2 देखिए, और ये जो आपका है B2, यहाँ पर ये 2 आपके मिसिंग हो गए, तो इसको आप यहाँ से 2 अरेंज कर लीजिए, 2x, ठीक है। क्योंकि एक भी मिसिंग हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम, हम कैलकुलेशंस परफेक्ट नहीं होगा स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 2x, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट इसको सही से करिएगा। तो यहाँ पे इस 2x प्लस 1, ठीक, ये आपका है 4x प्लस 4, अभी ठीक है। तो यहां से जो कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1, अब करेक्ट होगा ये। अब सिस्टमेटिक यहां से आउट, ये पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 में सिर्फ इतना ही पोर्शन हमारे पास 0 रहेगा। 1 2 4 x एंड 2x प्लस 1 and is 4x plus 4 and is y and y dash and y double dash। अब इसका आपको एक्सपेंशन करना है अबाउट फर्स्ट रो, ठीक। 1 into, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, y डबल डैश और यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस y डैश एंड 4x प्लस 4, ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस x, ठीक। सेकंड ब्रैकेट में आते हैं, ये वाला पोर्शन हाइड अब हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे y1 का किया था तो ये पोर्शन हाइड हुआ, ये हाइड हुआ था, ये इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन मिल गया था और फिर इनका अब माइनस x आ गया, तो ये सेकंड कॉलम आपका हाइड हो जाएगा और फर्स्ट, तो 2y डबल डैश आ जाएगा। एक्सपेंशन आप जानते हैं ऑलरेडी, 2y डबल डैश एंड -4y डैश, -4y डैश एंड प्लस y, ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, तो यहाँ पे मिलेगा 2 4 जा 8 माइनस प्लस 8, मतलब 8x प्लस 8 माइनस इसका मल्टीपल कर दीजिए 8x माइनस 4, 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, इसका पहले मल्टीपल कर दीजिए, तो 2x y डबल डैश प्लस y डबल डैश माइनस 4x y डैश माइनस 4y डैश माइनस 2x, इसका इनसाइड मल्टीपल, तो 2x y डबल डैश प्लस 4x y डैश और यहां से 8x कैंसिल, अब सिर्फ बचेगा 4 प्लस 4y इक्वल टू 0। अब जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके कैंसिल होंगे उनको आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए 4 जो है इसका ये हो गया, और यहां से अब 2x y डबल डैश है तो 2x y डबल डैश प्लस एंड माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 4x y डबल डैश y डैश है ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा क्या यहाँ पे y डबल डैश माइनस 4y डैश एंड प्लस 4y इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 था। आइए 5 नंबर्स की बात करते हैं। 5 नंबर्स इज मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन है,
दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएट करते हैं। 1 with respect to x and we get देखिए क्या मिल सकता है। चीजों को आप बहुत ध्यान से समझिए। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, dy dx। राइट साइड में फर्स्ट इंटू सेकेंड हमें फार्मूला अप्लाई करना है, बट e के पावर x हो गया और ब्रैकेट में इज a cos ऑफ x प्लस b साइन x, इसको रखते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए। और इसको आपको फर्स्ट और इस टोटल ब्रैकेट को सेकंड कंसिडर करना है। तो dy अपॉन dx इज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में e के पावर x d बाई dx ब्रैकेट a cos ऑफ x एंड प्लस b साइन x प्लस a cos x प्लस b साइन x, ओके, और d बाई डी एक्स ई के पावर x। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके। इस dy अपॉन dx इज इक्वल टू e के पावर x। अब देखिए cos का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, माइनस साइन x होता है, ddx ऑफ cos x, तो यहां हो जाएगा माइनस a साइन x। साइन का क्या होता है cos, तो b cos ऑफ e पावर x का e पावर x होता है, तो a cos x प्लस b साइन x और दैट वैल्यू इज हियर e के पावर ऑफ x। मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका फार्मूला। तो यदि आपको फार्मूलों में प्रॉब्लम्स है तब दिक्कत होगी, बट फार्मूले यदि रिमेंबर्स है तो कर लेंगे। देखिए d बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है आपका कॉस एक्स। बस इसी का यूज यहां पे कर लिया। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखिए कहां दिया है, इतना दिया हुआ है, कितना 1 y दिया है, तो यहां पे यूजिंग 1 कर लेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x, ठीक है, और इज इक्वल टू में सॉरी यहाँ पे प्लस y मिल जाएगा, ओके, मिल गया। ये वाला पोर्शन y है। इसको हम चाहें तो लेफ्ट में लिखा सकते हैं, तो अगर हम इसको लेफ्ट में ले आते हैं, मान लीजिए dy बाई डी एक्स माइनस y कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, e के पावर x और माइनस a साइन x प्लस b कॉस, ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको फिर से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x और देखते हैं क्या रिजल्ट हमें फाइंड आउट होता है स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में इज d बाई डी एक्स और दिस इज dy अपॉन डी एक्स माइनस y इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पे लगा सकते हैं आप, e के पावर x और फिर d बाई डी एक्स ब्रैकेट में माइनस a साइन x प्लस b कॉस x प्लस माइनस a साइन x और प्लस b कॉस ऑफ x हो जाएगा। इस वाले का फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट और इंटू सेकेंड। अब इंटू में d बाई डी एक्स और फिर e के पावर ऑफ x, ओके। हियर क्या होगा, d2y dx स्क्वायर माइनस dy dx इज इक्वल टू e के पावर x, ठीक। ब्रैकेट में देखिए साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos होगा, तो माइनस a cos x। इस वाले का करेंगे cos का तो साइन हो जाएगा, तो माइनस b साइन x प्लस माइनस a साइन x प्लस b cos x, ओके, और इंटू e के पावर x। अब जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट है, ये जो पोर्शंस है ध्यान रखिए, ये वाला जो है, ये जो पोर्शंस है, इस पोर्शन को हम कैसे एलिमिनेट करें और ये वाला पोर्शन कैसे एलिमिनेट करें।
तो इस इम्पॉर्टेंट है, ये हो गया आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो माइनस e के पावर x a cos x एंड प्लस b sin x हो गया। देखिए इस वाले पोर्शंस का यूज कर ले, इतना है जो इक्वेशन 2, तो यहां इसके प्लेस पर क्या है, ये वाला हो जाएगा आपका। तो मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx और माइनस y, ठीक। अब कहां से आया, यूजिंग 2 का यूज कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला पोर्शन है, ये क्या आपका y है एक्चुअल में, है ये जो हमने किया है, ये जो पोर्शन है आपका y है। तो दिस इज हियर d2y dx स्क्वायर माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y प्लस dy अपॉन dx माइनस y, सबको लेफ्ट में उठा कर ले आइए। सो d2y dx स्क्वायर माइनस 2 dy dx एंड प्लस 2y इक्वल टू 0, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप y डबल डैश लिख सकते हो, 2y डैश लिख सकते हो, प्लस 2y लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक। तो 1 to 5 क्वेश्चंस के हमने सॉल्यूशंस कर लिए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो हमारे पास है 6 to 12 बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, जो पार्ट 2 में है उसको कर देंगे, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।